हेलो दोस्तों, हम बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि जनरेशन ऑफ डिमांड, डिमांड की पीढ़ियाँ और अपडेटिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का अपडेट, दो सब्जेक्टों पर हम बात करना चाहेंगे कि जनरेशन ऑफ डिमांड। आप कहेंगे जनरेशन ऑफ डिमांड, डिमांड की पीढ़ियाँ क्या होती हैं? डिमांड की पीढ़ियाँ क्या होती हैं, अर्थात डिमांड की पीढ़ियाँ। अब यहाँ पर जब डिमांड की पीढ़ियाँ, इसके साथ में बिजनेस की पीढ़ियाँ या फिर प्रोडक्ट की पीढ़ियाँ। प्रोडक्ट की पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ एक चीज़ हमने पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बताया गया, ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। ये प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर, ये दूसरे जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद में फिर पढ़ा गया कि फाइटर जेट की पीढ़ियाँ। ये प्रथम पीढ़ी का फाइटर जेट है, ये द्वितीय पीढ़ी का फाइटर जेट है, ये तृतीय पीढ़ी का फाइटर जेट है। ठीक है, यहाँ पर जनरेशन का आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जनरेशन ऑफ डिमांड। ठीक है, जनरेशन ऑफ डिमांड यह कुछ बातों पर निर्भर करती है। एक तो वह कि जनरेशन पर जो डिमांड डिपेंड है, जनरेशन पर जो डिमांड डिपेंड है वो जनरेशन ऑफ डिमांड। मान लिया जैसे कि भाई बचपन वाली जनरेशन, ठीक है, चाइल्ड जनरेशन, यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन। ठीक है, ये तीन अवस्था वाली जनरेशन। ओल्ड जनरेशन भाई जो थोड़ा जवानी को थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, यंग जनरेशन जो जवानी की शुरुआत से लेकर के जवानी के रहने तक वाली जनरेशन, चाइल्ड जनरेशन। ठीक है, और इसके बाद में एक बेबी जनरेशन भी है। बेबी जनरेशन भी अर्थात बेबी कस्टमर, यंग कस्टमर। ठीक है, यंग कस्टमर और मान लो ओल्ड जनरेशन। ये तो जनरेशन के आधार पर, ठीक, डिमांड। तो ये जनरेशन ऑफ डिमांड एक चीज़ तो ये आती है। दूसरी चीज़ आती है कि जब प्रोडक्ट की पीढ़ियाँ होती हैं, प्रोडक्ट की पीढ़ियाँ होती हैं। अब वो पीढ़ियाँ जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मान लो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीढ़ियों के दौर में कि पहले वो सिंपल बल्ब चलते थे, पीले वाले बल्ब चलते थे। ठीक है, उसके बाद में सैफिल आ गए, ट्यूबलाइट आ गई। ठीक है, एलईडी बल्ब आ गए, गारंटी वाले आ गए, बिना गारंटी वाले आ गए। तो ये अपने आप में एक पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी, फिर एलईडी टीवी, ये पीढ़ियाँ हैं। ये पीढ़ियाँ हैं मोबाइल की, सिंपल फ़ोन, उसके बाद में फिर मल्टीमीडिया फ़ोन, फिर स्मार्टफोन। ठीक है, फिर और फ़ोन। ये प्रोडक्ट की पीढ़ियाँ, बिजनेस की पीढ़ियाँ। ठीक है, इसके आधार पर यह डिमांड की पीढ़ियाँ को जनरेट करती हैं, या जनरेशन ऑफ डिमांड को ये डेवलप करती हैं, या जनरेशन ऑफ डिमांड को ये अपडेट करती हैं। डिमांड को अपडेट करती हैं। जब डिमांड अपडेट होती है तो उससे डिमांड जब अपडेट होती है, अपडेट कह लीजिएगा, ये डिमांड शिफ्ट होती है। डिमांड शिफ्ट होती है। यहाँ पर डिमांड की शिफ्टिंग और डिमांड का सेंट्रलाइजेशन, डिमांड की शिफ्टिंग और डिमांड का सेंट्रलाइजेशन, इस पर हम अगले भाग में बात करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जनरेशन ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से ये डिमांड की पीढ़ियाँ पैदा होती हैं या फिर पैदा की जाती हैं। जब नई नई पीढ़ियों के प्रोडक्ट आते हैं, तो वो जो डिमांड जनरेट करते हैं, तो वह होता है कि मतलब डिमांड की पीढ़ियाँ अर्थात एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी डिमांड की। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिमांड की जो नई पीढ़ी है वो डिमांड की पुरानी पीढ़ी को बाहर कर देती है।
या नई जनरेट होने वाली डिमांड जो पुरानी डिमांड है उसको बाहर कर देती है, या फिर शिफ्ट हो जाती है, या फिर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से गौर करना चाहिए कि जनरेशन ऑफ डिमांड, जनरेशन ऑफ बिजनेस, जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट इनसे कनेक्ट होती है, या इनसे प्रभावित होती है। न केवल कस्टमर की उम्र के आधार पर डिमांड की जनरेशन तय होती है, बल्कि बिजनेस के प्रोडक्ट के आधार पर भी डिमांड की जनरेशन तय होती है, निर्धारित होती है। नमस्कार, धन्यवाद।